क्या आप जानते हैं कि एक ऐसा छोटा सा बीज है जो गर्मी को शांत करने, पेट को ठंडा रखने, कब्ज से राहत दिलाने, वजन नियंत्रित करने और शरीर को हाइड्रेट रखने में मदद कर सकता है। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि ये बीज इतना छोटा है कि कई लोग इसे चिया सीड समझने की गलती कर बैठते हैं, लेकिन आयुर्वेद में इसे एक विशेष स्थान दिया गया है। दोस्तों, ये है सब्जा बीज। इसे कई लोग तुलसी के बीज या फालुदा सीड्स के नाम से भी जानते हैं। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे सब्जा बीज क्या है, इसे खाने का सही तरीका क्या है और इसके जबरदस्त फायदे, किन लोगों को इसका सेवन नहीं करना चाहिए और आखिर क्यों आजकल पूरी दुनिया इसकी तरफ आकर्षित हो रही है। वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए, क्योंकि आखिर में मैं आपको बताऊंगा सब्जा बीज खाने का सबसे असरदार तरीका। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार साथियों, मैं विजय और आप देख रहे हैं आयुर्वेदा विद विजय। आइए जानते हैं कि आखिर सब्जा बीज में ऐसा क्या है जो इसे इतना खास बनाता है। सबसे पहले बात करते हैं फाइबर की। दोस्तों, हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए फाइबर बेहद जरूरी होता है, लेकिन आजकल ज्यादातर लोग फास्ट फूड, जंक फूड और प्रोसेस्ड फूड ज्यादा खाने लगे हैं, जिसके कारण उन्हें पर्याप्त मात्रा में फाइबर नहीं मिल पाता। सब्जा बीज फाइबर का अच्छा स्रोत माना जाता है। जब इसे पानी में भिगोया जाता है तो इसके चारों तरफ एक जेली जैसी परत बन जाती है और यही परत फाइबर से भरी होती है। फाइबर पाचन तंत्र को बेहतर तरीके से काम करने में मदद करता है। यह मन को नरम बनाने में सहायता कर सकता है और पेट को लंबे समय तक भरा हुआ महसूस करने में योगदान दे सकता है। यही कारण है कि कई लोग वजन प्रबंधन के दौरान भी सब्जा बीज का उपयोग करते हैं। अगर आपका पेट बार बार खराब रहता है, कब्ज रहती है या गैस की समस्या होती है, तो पर्याप्त फाइबर वाला भोजन लेना महत्वपूर्ण माना जाता है। अब बात करते हैं कैल्शियम की। दोस्तों, जब भी कैल्शियम का नाम आता है तो हमारे दिमाग में सबसे पहले दूध का नाम आता है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि सब्जा बीज में भी कैल्शियम पाया जाता है। कैल्शियम हमारी हड्डियों और दांतों के लिए महत्वपूर्ण खनिज है। बढ़ती उम्र के साथ हड्डियों की मजबूती बनाए रखना और भी जरूरी हो जाता है। विशेष रूप से महिलाओं और बुजुर्गों के लिए कैल्शियम भोजन का महत्व और अधिक होता है। हालांकि केवल सब्जा बीज से कैल्शियम की पूरी जरूरत पूरी नहीं की जा सकती, लेकिन संतुलित आहार के हिस्से के रूप में यह योगदान दे सकता है। अब जानते हैं आयरन के बारे में। दोस्तों, आयरन हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन बनाने के लिए जरूरी होता है। हीमोग्लोबिन का काम शरीर के विभिन्न हिस्सों तक ऑक्सीजन पहुंचाना है। जब शरीर में आयरन कमी हो जाती है तो व्यक्ति को कमजोरी, थकान और सुस्ती महसूस हो सकती है। सब्जा बीज में आयरन भी पाया जाता है, इसी वजह से इसे पौष्टिक खाद्य पदार्थ की श्रेणी में रखा जाता है। हालांकि अगर किसी को गंभीर आयरन कमी है तो केवल सब्जा बीज पर निर्भर नहीं रहना चाहिए और डॉक्टर की सलाह लेना जरूरी है। मैग्नीशियम का महत्व। अब बात करते हैं मैग्नीशियम की। यह एक ऐसा खनिज है जिसके बारे में लोग कम जानते हैं, लेकिन शरीर के लिए इसका महत्व बहुत ज्यादा है। मैग्नीशियम शरीर में सैकड़ों जैविक प्रक्रियाओं में भूमिका निभाता है। यह मांसपेशियों और नसों के सामान्य कार्य में योगदान देता है। इसके अलावा यह शरीर की ऊर्जा उत्पादन प्रक्रिया में भी शामिल होता है। आधुनिक जीवन शैली में तनाव और अनियमित खान पान के कारण बहुत से लोगों के भोजन में मैग्नीशियम पर्याप्त मात्रा में नहीं पहुंच पाता। ऐसे में मैग्नीशियम युक्त खाद्य पदार्थों को डाइट में शामिल करना लाभदायक माना जाता है। पोटेशियम क्यों जरूरी है? दोस्तों, पोटेशियम एक ऐसा मिनरल है जो शरीर में तरल पदार्थों के संतुलन को बनाए रखने में मदद करता है। इसके अलावा ये मांसपेशियों और नसों के कार्यों के लिए भी महत्वपूर्ण है। गर्मी में मौसम में शरीर से पसीने के रूप में कई खनिज पदार्थ बाहर निकल जाते हैं, इसलिए संतुलित आहार के माध्यम से पोटेशियम जैसे खनिज प्राप्त करना जरूरी माना जाता है। सब्जा बीज में पोटेशियम भी पाया जाता है, जो इसे और अधिक पौष्टिक बनाता है। एंटीऑक्सीडेंट का खजाना। अब बात करते हैं उस गुण की जिसकी वजह से आज पूरी दुनिया सुपर फूड की तरफ आकर्षित हो रही है, और वह है एंटीऑक्सीडेंट। दोस्तों, हमारे शरीर में हर दिन कुछ ऐसे अणु बनते हैं जिन्हें फ्री रेडिकल्स कहा जाता है।
अगर इनकी मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो कोशिकाओं को नुकसान पहुंच सकता है। एंटीऑक्सीडेंट शरीर को इस नुकसान से बचाने में मदद करते हैं। सब्जा बीज में प्राकृतिक एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं, इसी वजह से इसे स्वास्थ्यवर्धक खाद्य पदार्थों में शामिल किया जाता है। आखिर इसे सुपर फूड क्यों कहा जाता है? अब सवाल उठता है कि आखिर सब्जा बीज को सुपर फूड क्यों कहा जाता है? कारण बहुत सरल है। इस छोटे से बीज में एक साथ कई महत्वपूर्ण पोषक तत्व पाए जाते हैं। फाइबर, कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, पोटेशियम और एंटीऑक्सीडेंट, यानी कि एक ऐसा संयोजन जिसे पौष्टिक बनाता है। हालांकि ये याद रखना जरूरी है कि कोई भी एक खाद्य पदार्थ अकेले आपको पूरी तरह स्वस्थ नहीं बना सकता। सब्जा बीज तब अधिक लाभदायक हो सकता है जब इसे संतुलित आहार, पर्याप्त पानी, नियमित व्यायाम और स्वस्थ जीवन शैली के साथ लिया जाए। सब्जा बीज खाने का सही तरीका। सबसे महत्वपूर्ण बात, कभी भी सब्जा बीज को सूखा ना खाएं। 1 गिलास पानी में 1 से 2 चम्मच सब्जा बीज डालें, 15 से 3 मिनट तक भिगो दें। जब इसके चारों ओर जेल जैसी परत बन जाए तब सेवन करें। इसे आप नींबू पानी में, छाछ में, नारियल पानी में और फलों के साथ भी ले सकते हैं। अब जानते हैं कि किन लोगों को सावधानी बरतनी चाहिए। गर्भवती महिलाएं डॉक्टर की सलाह दें। छोटे बच्चों को बिना सलाह के ना दें। किसी बीमारी की दवा लेने से पहले लोग चिकित्सक से परामर्श करें। पहली बार सेवन करने वाले कम मात्रा से शुरुआत करें। सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं, बहुत लोग सोचते हैं ज्यादा सब्जा बीज ज्यादा फायदा, लेकिन ऐसा नहीं है। किसी भी चीज का अत्यधिक सेवन नुकसान पहुंचा सकता है। संयम सबसे जरूरी है। तो दोस्तों, प्रकृति ने हमें कई ऐसे खाद्य पदार्थ दिए हैं जो संतुलित आहार का हिस्सा बनकर स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में मदद कर सकते हैं। सब्जा बीज भी उन्हीं में से एक है। लेकिन याद रखिए, अच्छी सेहत का राज सिर्फ किसी एक बीज से नहीं छिपा, बल्कि सही खान पान, पर्याप्त पानी, नियमित व्यायाम, अच्छी नींद और सकारात्मक सोच में छिपा है। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल आयुर्वेदा बिजनेस को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें, मैं आज से स्वस्थ जीवन शैली की शुरुआत करूंगा। धन्यवाद।